Hello friends, welcome to Kalsi Estate. My name is Kalsi. I'm a father of a wonderful son, husband of a caring woman. I'm into industry from last 26 years and I take my job as serving rather than selling and I love giving plenty of advice in real estate. तो दोस्तों आज का प्रेजेंटेशन है हरमोसा कासा बाय सुक्वनी डेवलपर एट हड़पसर पुणे. सो लेट्स बिगिन विद द प्रेजेंटेशन. तो यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे ये एलिवेशन है बिल्डिंग का जिसमें 6 टावर्स है ABCDEF और G. तो शुरुआत से जो आप सामने की तरफ आप देख रहे हैं वो A टावर है. तो डेवलपर ने आखिर से पहले शुरू किया था. G टावर पहले लॉन्च किया था, उसके बाद F लॉन्च किया था, उसके बाद E लॉन्च किया था, उसके बाद D लॉन्च किया था. अब डेवलपर ने C लॉन्च किया है. तो ये दोस्तों लैंड पार्सल दोस्तों 6 एकड़ का लैंड पार्सल है एंड द प्रोजेक्ट नेम इज हरमोसा कासा बाय सुक्वनी डेवलपर एट हड़पसर इन पुणे. और हर एक बिल्डिंग में एक लेवल बेसमेंट है, ग्राउंड है, पोडियम लेवल है, उसके बाद 16 हैबिटेबल फ्लोर्स है. तो C टावर में हर एक फ्लोर के ऊपर 8 फ्लैट दिया गया है विद कॉम्बिनेशन ऑफ 2 BHK एंड 3 BHK फ्लैट्स. तो 8 फ्लैट भी 2 सेक्टर्स में डिवाइड किया गया है. 4 लेफ्ट साइड में दिया गया है और 4 राइट साइड में दिया गया है. तो दोनों सेक्टर्स को डिवाइड करने से ये होता है कि इट इज़ लो डेंसिटी प्रोजेक्ट क्योंकि पैसेज लंबा है. 4 फ्लैट लेफ्ट साइड में है और 4 फ्लैट राइट साइड में है. और यहाँ पर जो आप देख रहे हैं बिल्डिंग का बैक साइड आप देख रहे हैं जिसमें नीचे की तरफ आप देखेंगे क्लब एमिनिटीज़ दिया गया है जो कि इसमें क्लब एरिया करीबन 8 से 10 हज़ार स्क्वायर फीट का क्लब एरिया दिया गया है. उसके सराउंडिंग एरियाज में सारा मल्टीपर्पज़ लॉन्स दिया गया है. और जो फ्रंट साइड का एरिया है जो यहाँ से बैक साइड में होगा तो वहाँ पर 7 माले का एक सेपरेट टावर दिया गया है. वो टावर के अंदर ही सारा एमिनिटीज़ दिया गया है. तो उस टावर में करीबन 14,000 स्क्वायर फीट का एमिनिटीज़ एरिया दिया गया है जिसमें स्विमिंग पूल वगैरह भी उसी के अंदर दिया गया है. और उसके अलावा दोस्तों कुछ एमिनिटीज़ जो है वो रूफ टॉप के ऊपर दिया गया है. जैसे जॉगिंग वॉकिंग ट्रैक जो है रूफ टॉप के ऊपर है तो विंग टू विंग कनेक्टेड है. तो आप A विंग से लेकर आप G विंग तक आप वॉकिंग कर सकते हो. उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप मास्टर प्लान में आप देखेंगे ये टोटल लैंड पार्सल 6 एकड़ का लैंड पार्सल है. और इस तरफ आप देखेंगे जहाँ पर ये 3, 4, 5, 6 और 7 लिखा हुआ है ये क्लब एमिनिटीज़ एरिया है. 6 नंबर जो है वो क्लब एरिया है. और उसके पास में आप देखेंगे 4 नंबर, 3 नंबर, 7 नंबर और 5 नंबर. ये 5 नंबर लॉन है. 7 नंबर, 4 नंबर और 3 नंबर जो है ये मल्टीपर्पज़ कोर्ट दिया गया है. और ये 2 नंबर आप देख रहे हैं ये 7 माले की बिल्डिंग है यहाँ पर जिसमें सारा एमिनिटीज़ दिया गया है. करीबन 14,000 स्क्वायर फीट एमिनिटीज़ एरिया ये 2 नंबर के अंदर दिया गया है. इसका नंबर रखा गया है 2 नंबर बिकॉज जस्ट टू अंडरस्टैंड द प्लान. पर अदरवाइज दिस इज एमिनिटीज़ बिल्डिंग. वी कॉल दिस एज एमिनिटीज़ बिल्डिंग विच इज 7 स्टोरी टावर. और इसके अंदर करीबन 14,000 स्क्वायर फीट जो है वो प्योरली एमिनिटीज़ के लिए दिया गया है. और ऊपर की तरफ जो ग्रीन स्पेस आप देख रहे हैं ये टेरिस के ऊपर का स्पेस है जहाँ पर प्योरली ये लॉन एरिया दिया गया है. तो लॉन को आप मल्टीपर्पज़ के लिए आप यूज़ कर सकते हो. आप यहाँ पर पार्टीज़ कर सकते हो, आप मेडिटेशन कर सकते हो, आप योगा कर सकते हो, आप लाफिंग क्लब यहाँ पे आप खोल सकते हो. तो यहाँ पर आप दोस्तों आप देखेंगे दिस इज़ एंट्री गेट. तो यहीं से आपको ड्राइव इन और ड्राइव आउट यहीं से है सामने की तरफ से. तो यहाँ पर दोस्तों इन डिटेल अगर एमिनिटीज़ में देखेंगे तो आपको एंट्रेंस गेट मिलता है. एमिनिटीज़ टावर दिया गया है जो कि 7 माले का होगा. बैडमिंटन कोर्ट होगा, किड्स प्ले एरिया दिया गया है, पार्टी लॉन, क्लब हाउस, बास्केटबॉल कोर्ट, क्रिकेट पिच, ओपन जिम एंड रूफ टॉप जॉगिंग ट्रैक. तो रूफ टॉप जॉगिंग ट्रैक भी दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पर जो ऑरेंज कलर का जो लाइन आप देख रहे हैं दिस इज जॉगिंग ट्रैक. तो 7 माले के बिल्डिंग के एमिनिटीज़ में आपको दोस्तों लाइब्रेरी, टैलेंट रूम, गेस्ट रूम, कोवर्किंग स्पेस, क्रैच, इंडोर गेम्स, स्विमिंग पूल, जिम्नाजियम ये सारा कुछ आपको 7 माले की बिल्डिंग में दिया गया है. और यहाँ पर दोस्तों जो गेस्ट रूम है और कोवर्किंग स्पेस है वो सोसाइटी से प्रायर टू बुकिंग होता है क्योंकि जिनके भी घर में फंक्शंस वगैरह होते हैं तो गेस्ट रूम डेफिनेटली वो ऑक्यूपाइड रहता है. तो कभी भी कोई गेस्ट बाहर से आते हैं, कोई मैरिज फंक्शन है, कोई बर्थडे फंक्शन है या कोई बाहर से कोई वैसे ही कोई गेस्ट आ गया है और गेस्ट रूम की ज़रूरत है तो डेफिनेटली गेस्ट रूम आपको प्रायर टू बुकिंग में ही बुक करना पड़ता है. उसी तरह कोवर्किंग स्पेस भी जो है आपको प्रायर टू बुकिंग करना पड़ता है क्योंकि बिल्डिंग में इतने सारे लोग जब काम करते हैं वहाँ पर तो डेफिनेटली कोवर्किंग स्पेस पैक्ड हो जाता है. तो आपको डेफिनेटली एक अपना स्लॉट बुक करना होता है कि ये टाइम से लेकर ये टाइम तक आप अपना
काम वहाँ पे करोगे या कोवर्किंग स्पेस को जो आप यूज़ करोगे। उसके अलावा आप देखेंगे जो क्लब हाउस एरिया जो दिया गया है जो ग्राउंड फ्लोर पर है, ए टावर के पीछे की तरफ है, ए और बी टावर के पीछे की तरफ है। तो ये करीबन 8 से 10 हज़ार स्क्वायर फीट का क्लब हाउस है, ग्राउंड प्लस 1 लेवल का क्लब हाउस है, जिसके सामने बहुत बड़ा लॉन दिया गया है और उसके आसपास में मल्टीपर्पज़ कोर्ट दिया गया है। तो यहाँ पर आपको क्लब हाउस एरिया में आपको एक्यूप्रेशर पाथवे, सीनियर सिटीजन सिटिंग्स एरिया, पवेलियन, क्लब हाउस, वॉलीबॉल एंड बास्केटबॉल कोर्ट, किड्स प्ले एरिया, रॉक क्लाइंबिंग वॉल, क्रिकेट पिच, फुटबॉल प्रैक्टिस एरिया, प्रैक्टिस बैडमिंटन कोर्ट, योगा डेक एंड मेडिटेशन एरिया, आउटडोर जिम, एम्पी थिएटर, पार्टी लॉन, स्टेज विद परगोलास। तो ये सारा कुछ एमिनिटीज दोस्तों क्लब हाउस एरिया में दिया गया है। तो लोकेशन वाइज दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पर, तो ये जो एरिया है दिस इज मुंडवा हड़पसर खराड़ी बाईपास रोड। तो मुंडवा हड़पसर खराड़ी बाईपास रोड के ऊपर ही ये प्रोजेक्ट लोकेटेड है, हरमोसा कासा बाय सुक्वनी डेवलपर। और इसका नज़दीक का जो लैंडमार्क है वो 2 लैंडमार्क आएगा। एक तो शेल पेट्रोल पंप है, उसके बिल्कुल 100 मीटर के दूरी पर है, और दूसरा लैंडमार्क जो है वो कीर्तने बाग इट्स अ प्लेग्राउंड बेसिकली। तो उसके सामने ये प्रोजेक्ट लोकेटेड है। तो आसपास का सराउंडिंग एरिया दोस्तों आप देखेंगे इट इज़ वेल डेवलप्ड। अगर आप स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, होटल्स, रेस्टोरेंट्स, शॉपिंग मॉल्स वगैरह जो भी आप देखेंगे सब कुछ इस प्रोजेक्ट से हार्डली आधे किलोमीटर, 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर रेडियस के अंदर ही है। तो आप थोड़ा सा आगे की तरफ आते हैं तो ये मगरपट्टा सिटी है जो कि 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। तो मगरपट्टा सिटी तो आप सभी जानते हैं इट इज़ वेल डेवलप्ड एरिया। तो यहाँ पर दोस्तों हॉस्पिटल्स वाइज अगर देखेंगे तो इसके पास का जो हॉस्पिटल है वो सालून के हॉस्पिटल है, जोशी हॉस्पिटल, चैतन्य जनरल हॉस्पिटल, नोबेल हॉस्पिटल, संजीवन हॉस्पिटल, शिवम हॉस्पिटल। और स्कूल वाइज देखेंगे तो द ऑर्बिस स्कूल, पवार पब्लिक स्कूल, विजडम वर्ल्ड स्कूल, द HDFC स्कूल एंड लिटिल एंस्टन्स प्री स्कूल। और मॉल्स वाइज देखेंगे तो एमेनोरा मॉल, सीजन्स मॉल, कोनार्क आइकॉन, कोडरे कॉम्प्लेक्स, गोल्ड प्लाजा एंड एकेज शॉपिंग मॉल। तो ये सारा कुछ इस प्रोजेक्ट के काफ़ी पास में है दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों कुछ ग्लिम्सेस है प्रोजेक्ट के। तो इस प्रोजेक्ट का एग्जैक्ट लोकेशन अगर आप देखेंगे तो मगरपट्टा रोड, मुंडवा में ये प्रोजेक्ट लोकेटेड है। और यहाँ पर आप क्लियरली आप देख सकते हैं जो सामने की तरफ आप देख रहे हैं वो 7 स्टोरी की बिल्डिंग है जो कि एमिनिटीज़ एरिया है सारा। और फ्रंट साइड में जो आप देख रहे हैं दैट इज़ ड्राइववे इन। और इसमें जो क्लब एरिया दिया गया है वो बिल्डिंग के पीछे की तरफ दिया गया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये ड्राइववे इन और ड्राइववे आउट है जो कि काफ़ी अच्छी तरह बनाया हुआ है। और दोनों तरफ आप देखेंगे पाम ट्रीज दिया गया है विथ प्लेंटी ऑफ लश ग्रीन्स। और यहाँ पर ये और एक इमेज है दोस्तों ड्राइववे इन और ड्राइववे आउट का। और इस बिल्डिंग में दोस्तों एमिनिटीज़ एरिया को बहुत अच्छी तरह प्लेस किया गया है। जहाँ पर बिल्डिंग का ट्रायंगुलर पोर्शन जहाँ पे मिलता था वहाँ पर 7 स्टोरी का आपको एमिनिटीज़ एरिया दिया गया है जो कि 14,000 स्क्वायर फीट का एमिनिटीज़ एरिया होगा। तो आपको स्विमिंग पूल में भी यहाँ पर प्राइवेसी मिलती है। एंड दिस इज़ वन मोर इमेज ऑफ द ड्राइववे इन, वेरी ब्यूटीफुली डिज़ाइन, वेरी ब्यूटीफुली मेड। और बिल्डिंग का कलर भी दोस्तों आप देखेंगे वाइट कलर की बिल्डिंग है। तो हमेशा मैं जैसे अपने वीडियो में बोलता हूँ वाइट कलर लुक्स मोर एलिगेंट एंड रिच एंड रॉयल। और यहाँ पर आप देखेंगे जो ड्राइववे इन है वहाँ पर लेफ्ट साइड में सिक्योरिटी कैबिन दिया गया है। तो यहाँ पर दोस्तों कार पार्किंग के लिए आपको प्लेंटी ऑफ स्पेस दिया गया है। और क्लब हाउस भी आप देखेंगे काफ़ी बढ़िया सा क्लब हाउस बना है, ग्राउंड प्लस 1 लेवल का क्लब हाउस है। और उसके ऊपर भी शेड से कवर किया गया है। और सामने की तरफ आप देखेंगे लॉन है, पीछे की तरफ किड्स प्ले एरिया है, अगेन विथ प्लेंटी ऑफ लश ग्रीन्स। एंड दिस इज़ वन मोर इमेज ऑफ द क्लब हाउस, वेरी ब्यूटीफुली डिज़ाइंड। यहाँ पर आपको कम्युनिटी हॉल दिया गया है जहाँ पर आप तरह तरह के फंक्शंस यहाँ पर आप कर सकते हो। और काफ़ी बड़ा सा कम्युनिटी हॉल है जहाँ पर 100 लोग आराम से बैठ सकते हैं। उसके अलावा इंडोर गेम्स में यहाँ पर टेबल टेनिस, पूल गेम, फुटबॉल, ये सारा कुछ इंडोर गेम्स में दिया गया है। और इंडोर गेम्स को बहुत अच्छी तरह बनाया हुआ है जहाँ पर बच्चे आकर खेलना पसंद करेंगे। काफ़ी बड़ा सा किड्स प्ले एरिया दिया गया है विथ सॉफ्ट फ्लोरिंग। और उसके राइट साइड में आप देखेंगे रॉक क्लाइंबिंग वॉल दिया गया है। दिस इज़ वन मोर इमेज ऑफ द किड्स प्ले एरिया। और यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे काफ़ी बड़ा सा लॉन दिया गया है with amphitheater, again with plenty of lush greens in the surrounding areas and plenty of fog lights and LED lights too. उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे ये बास्केटबॉल कोर्ट है
with high fencing. और this is one more image of basketball court with high fencing. और काफ़ी बड़ा सा नेट क्रिकेट दिया गया है, अगेन विद हाई फेंसिंग एंड प्लेंटी ऑफ प्लांटेशन इन द सराउंडिंग एरियाज। उसके बाद आगे की तरफ आप देखेंगे एम्पी थिएटर दिया गया है। और यहाँ पर दोस्तों ये वॉकिंग ट्रैक भी है और प्लस आपको ओपन जिम भी मिलता है यहाँ पर, जो कि ग्राउंड लेवल पे दिया गया है। दिस इज़ वन मोर इमेज ऑफ द ओपन जिम एंड दिस इज़ वन मोर इमेज ऑफ द क्लब हाउस एंड द बिल्डिंग। सो कंपाउंड वॉल्स आर सराउंडेड बाय प्लेंटी ऑफ ट्रीज। और बिल्डिंग भी दोस्तों आप देखेंगे हर एक फ्लैट के साथ में ह्यूज डेक दिया गया है और फ्रेंच कट विंडो दिया गया है ताकि आपको क्लियर व्यू, ब्राइट लाइट और क्रॉस वेंटिलेशन मिले। सो हियर यू कैन सी क्लियरली काफ़ी बड़ा सा बैडमिंटन कोर्ट दिया गया है, लॉन है और भी मल्टीपर्पज़ कोर्ट दिया गया है साथ में। और लिविंग रूम दोस्तों काफ़ी बड़ा स्पेस दिया गया है इसमें, यहाँ पर आपका लार्ज सोफ़ा, आपका लार्ज साइज टीपॉय और सामने अगर आप वॉल माउंटिंग टीवी भी रखते हो तो सफिशिएंट गैप है दोनों के बीच में। और उसके साथ में आप देखेंगे फ्रेंच कट विंडो है, उसके साथ में बड़ा सा डेक है, वेरी वेल मेड सैम्पल फ्लैट। उसके अलावा आप देखेंगे डाइनिंग के लिए भी सफिशिएंट स्पेस दिया गया है। किचन बिल्कुल डाइनिंग स्पेस को लगकर है, तो देयर इज़ ज़ीरो वेस्टेज, नो वेस्टेज एट ऑल। और किचन भी आप देखेंगे वेल डिज़ाइन, वेल प्लान किचन है। इट्स अ मॉडर्न किचन जहाँ पर आपको यूटिलिटी स्पेस मिलता है बाहर की तरफ, तो काफ़ी बड़ा सा यूटिलिटी स्पेस है जहाँ पर आप अपना वॉशिंग मशीन भी रख सकते हो। और बड़े साइज़ का बेडरूम दिया गया है, तो बेडरूम में भी आप देखेंगे फ्रेंच कट विंडो है और यहाँ पर भी आपको सफिशिएंट स्पेस मिलता है बेडरूम में। तो इट्स अ लार्ज साइज बेडरूम। और बच्चों का बेडरूम भी आप देखेंगे बहुत अच्छी तरह बनाया हुआ है, तो सिमिलर टाइप ऑफ बेडरूम आप भी बना सकते हो जहाँ पर बुक्स रखने के लिए शेल्फ और पढ़ाई करने के लिए स्टडी टेबल बना हुआ है, तो बच्चे वहाँ पर पढ़ाई भी कर सकते हैं, लैपटॉप भी रख सकते हैं और काफ़ी स्पेस दिया गया है बुक्स रखने के लिए। और यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे ये एमिनिटीज़ एरिया है जो कि 7 स्टोरी की बिल्डिंग है और बहुत ही अच्छी तरह प्लेस्ड किया गया है इस एमिनिटीज़ एरिया को। तो यहाँ पर आप देखेंगे स्विमिंग पूल सेंटर में दिया गया है, तो इट्स अ कवर्ड स्विमिंग पूल वेर यू गेट प्राइवेसी इन द स्विमिंग पूल। अगेन देयर इज़ अ पार्टी लॉन एरिया, so it's on the height, again you get privacy over here। fully equipped gym दिया गया है और it's a large size gymnasium जिसमें आपको हर एक equipment जो फिटनेस सेंटर में होना चाहिए वो सब कुछ दिया हुआ है यहाँ पर आप देखेंगे co-working space है। co-working space is prior to booking with the society, क्योंकि यहाँ पर लिमिटेड स्पेस होता है, इसके लिए इसका स्लॉट आपको सोसाइटी से बुक करना होगा। एंड दिस इज क्रैच एरिया, तो क्रैच एरिया इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर वर्किंग मदर्स। तो किड्स को यहाँ पर छोड़कर आप बेफिक्र होकर आप काम पे जा सकते हो। एंड दिस इज़ द इमेज ऑफ द गेस्ट रूम। तो गेस्ट रूम भी दोस्तों आपको प्रायर टू बुकिंग विद द सोसाइटी होगा। एंड दिस इज़ द ब्यूटीफुल इमेज ऑफ द स्विमिंग पूल विच विल बी ऑन द मिड लेवल, 5th और 6th फ्लोर पर रहेगा, विच गिव्स अ वेरी ब्यूटीफुल व्यू ऑफ द सिटी सराउंडेड बाय वुडन फ्लोरिंग एंड सन डेक with plenty of LED lights। एंड यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे ये जॉगिंग और वॉकिंग ट्रैक है जो कि रूफ टॉप के ऊपर रहेगा। तो ये बिल्डिंग टू बिल्डिंग कनेक्टेड है, आप एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग तक, आखिर वाली बिल्डिंग तक आप चलकर आप यहाँ से जा सकते हो। एंड दिस इज अगेन द एलिवेशन ऑफ द बिल्डिंग, वेरी ब्यूटिफुली डिजाइंड, वाइट कलर एंड स्लाइट टच ऑफ ब्राउन शेड। इट लुक्स मोर एलिगेंट एंड रिच। अगेन दिस इज द आइसोमेट्रिक व्यू ऑफ द प्रोजेक्ट हर्मोसा कासा बाय सुक्वनी डेवलपर। और ये दोस्तों शाम का इमेज है, जब लाइटें वगैरह जलती है तो प्रोजेक्ट लुक्स मोर ग्लैमरस। तो यहाँ पर दोस्तों सिक्योरिटी फीचर्स में आपको वीडियो डोर फोन दिया गया है और डिजिटल लॉक फॉर मेन डोर होगा, प्रीमियम क्वालिटी सीपी और सैनिटरी फिटिंग्स होगा। उसके अलावा भी जो भी फ्लैट के अंदर जो भी फिटिंग्स होगा, लॉक्स, डोर, पेंट्स, वायरिंग्स, टैप, सिंक्स वगैरह जितने भी फिटिंग्स वगैरह होंगे फ्लैट्स के अंदर सारे ब्रांडेड क्वालिटी के फिटिंग्स होंगे। और यहाँ पर आप देखेंगे दिस इज आइसोमेट्रिक व्यू फॉर 2 BHK। तो यहाँ पर दोस्तों 2 BHK का कारपेट एरिया है 784 कारपेट एरिया, जिसका प्राइस शुरू होता है 83,50,000 इंक्लूसिव ऑफ ऑल अदर चार्जेस। 3 BHK जो है वो 851 कारपेट एरिया है, जिसका प्राइस शुरू होता है 92 lakhs इंक्लूसिव ऑफ ऑल अदर चार्जेस। और फाइनली दोस्तों पोजीशन सी टावर का होगा दिसंबर 2024 में। तो बुकिंग के लिए और ज़्यादा जानकारी के लिए दोस्तों आप मुझे फ़ोन कर सकते हो 7400138561
And thank you for watching this presentation. Don't forget to like and share to this channel because sharing is caring. And see you again with one more developer, one more project very soon. Bye bye. Take care.